जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं द झार न्यूज़ और मैं हूं गुंजन कुमार। मैं इस वक्त मारंगहादा थाना क्षेत्र के मारंगहादा पंचायत के गाड़ी गांव बाड़ेडी में पहुंचे हैं। ये बाड़ेडी गांव है और हम जिस घर में खड़े हैं इस घर को पहले देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि इस घर का जो है आर्थिक स्थिति क्या होगा, इस घर में रहने वाले की आर्थिक स्थिति क्या होगी। आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण जो है परिवार चलाना, जीविकोपार्जन करना बड़ी मुश्किल होता है। तो ऐसे में यहाँ गांव में और राज्य में रोज़गार नहीं मिलने के कारण यहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ता है और इस गांव के गाड़ी गांव के लोग दूसरे प्रदेशों में कमाने जाते हैं। तो इस घर के और इस गांव के 3-4 लोग मिलकर पिछले फरवरी महीने में मुंबई कमाने के लिए गए थे। जैसा कि हमें जानकारी है, हमने अभी गांव वालों से और घर वालों से जब बातचीत किया तो हमें पता चला कि केदार मुंडा जो है, इसी घर के रहने वाले व्यक्ति केदार मुंडा, जो कमाने के लिए अपने अन्य साथियों के साथ मुंबई गया था। वो दिन था फरवरी 26 या 27। वो 26 या 27 फरवरी को मुंबई पहुँचे यहाँ से निकलने के बाद। और जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पहुँचने पर जो है उनकी मानसिक स्थिति जो है ठीक नहीं रहा और जिसके कारण वो वहाँ मौजूद, जहाँ वो पहुँचे थे मुंबई में, वहाँ मौजूद लोगों से मारपीट करने लगा, गाली गलौज करने लगा। उसके इस बिहेवियर से उसके जो साथी थे उन लोगों को लगा कि इसका मानसिक स्थिति सही नहीं है। तो उन्हीं में से एक व्यक्ति जो है केदार मुंडा को लेकर वापस घर आने लगे। घर आने के क्रम में रेलवे स्टेशन मुंबई से जब निकले थे तो किसी एक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकी थी, जहां से वो व्यक्ति जो है लापता हो गया और केदार मुंडा को जो लेकर साथ में आ रहा था उसने काफ़ी ढूंढा, नहीं पाया। जिसके बाद वो हार थक कर अकेले ही गांव पहुंचे और गांव पहुंचकर सारा आप बीती बताया। अब जो है इस मामले को लेकर गाँव वालों ने और घर वालों ने मिलकर मारंगहादा थाना में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है। गुमशुदगी का शिकायत दर्ज कराया गया है। अब पुलिस प्रशासन की ओर से उसे ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि ये जो मामला दर्ज कराया गया है फरवरी में जब घटना हुआ था तो मार्च में, यानी जो गांव वालों ने हमें बताया और घर वालों ने, कि 2 मार्च को थाने में, मारंगहादा थाना में जो है लिखित आवेदन दिया गया है। इसके बाद अभी जिस दिन हम अभी खबर आपको बता रहे हैं ये अप्रैल महीना है और अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं देखी गई है। तब घर वाले और गाँव वालों ने परेशान होकर हमें बुलाया है ताकि इस समस्या को आप तक पहुंचाया जाए। पत्नी से बात करते हैं क्योंकि इनके ही पति जो है कमाने के लिए गए थे मुंबई ताकि परिवार का भरण पोषण बेहतर तरीके से हो सके, लेकिन जिस उद्देश्य से गए थे वो तो पूरा नहीं हुआ और साथ ही साथ केदार मुंडा भी लापता हो गया है। उनकी तलाश के लिए जो है गाँव वाले परेशान हैं। तलाश के लिए अलग अलग प्रक्रियाएँ की जा रही है। फिलहाल जो है हम पीड़ित से जानते हैं। केदार कहाँ गया था? मुंबई कमाने। हाँ। तो क्या हुआ, क्या खबर मिला, कहाँ है अभी? कुछ खबर नहीं है। तो अभी कहाँ है नहीं पता है? नहीं पता है। तो क्या चाहते हैं आप? तुम ही लोग करते हैं कि वो मिल जाए, तुम ही लोग खोज करके मिल जाए ना। खोजने का मांग, मतलब उम्मीद करते हैं ना। हाँ। चूँकि गांव की महिलाएं हैं और ये साफ साफ जो है हिंदी नहीं बोल पाती हैं। ये जब हम बातचीत कर रहे थे अभी ऑफ कैमरे में तो इनका कहना है, स्थानीय भाषा में, मुंडा भाषा में बोलती हैं, तो इनका कहना है कि इनका पति जो है कमाने के लिए मुंबई गए थे, लेकिन वहाँ पहुँचने पर, जैसा कि हमने अभी पहले भी बताया आपको, जहाँ वहाँ पहुँचने पर जो है उनका मानसिक स्थिति सही नहीं रहा। तब एक व्यक्ति उसे लेकर घर आ रहे थे यहाँ वापस, लेकिन रास्ते से ही वो लापता है। अब जो है ये कह रही हैं, ये आपसे सभी लोगों से उम्मीद कर रही हैं कि इनके पति को ढूंढने में हम सभी, आप सभी मदद करें। तो चलिए, जो व्यक्ति केदार मुंडा को लेकर वापस घर आ रहे थे, हम उनसे भी बातचीत कर जानकारी लेते हैं आखिर हुआ क्या था रास्ते में। इस क्षेत्र में अगर गांव में कोई समस्या होता है तो आप देखेंगे कि ग्राम सभा पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है, गांव के लोग सभी एक्टिव हो जाते हैं ताकि गांव की समस्या जो है उसे सॉल्व किया जाए। तो इस गांव में ये बड़ा समस्या है कि एक व्यक्ति जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कमाने के लिए दूसरे प्रदेशों में गए थे, लेकिन वो लापता हो गए। तो इसे लेकर जो है आज गांव वाले देख रहे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ लोग उधर भी खड़े हैं, कुछ लोग उधर है। तो हम अभी गांव वालों के बीचों बीच पहुँचे हैं और उस व्यक्ति से बातचीत करेंगे जो केदार मुंडा को लेकर वापस घर आ रहे थे। हम उन्हीं से जानेंगे कि रास्ते में हुआ क्या था, केदार मुंडा कहाँ से लापता हो गया। जोहार। जोहार। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा काड़िया मुंडा। काड़िया मुंडा। तो आप ही लोग मुंबई गए थे? हाँ, सब साथे गए थे इधर से? साथे गए। कितना लोग? इधर जाने समय तीन आदमी था। अच्छा, 3 लोग साथ में गए थे। हाँ। कब गए थे? 24 फरवरी को। हाँ, तो फिर कैसे वहाँ पहुँचने पर क्या क्या हुआ? वहाँ जाते समय एक रात बीत गया था। उस समय
शुरू हुआ था जैसे ऑप्शन बीमारी जैसा आधा रास्ता में। उसके बाद तो वहाँ पहुँचे, वहाँ जाते जाते उसके बाद तो ठीक हो गया। वहाँ पहुँचे उस समय भी ठीक हो गया। तो वहाँ हम लोग पहुँचे, उसके बाद एक रात बीत गया वहीं। सुबह होने के बाद वो ऑप्शन बीमारी फिर शुरू हो गया। उसके बाद शुरू होने के बाद वैसा 2-3 घंटा जैसा वैसा हुआ और ठीक हो गया। ठीक होने के बाद हम लोग सोचे कि इसको घर कैसे पहुँचेंगे, वो सोचे। उसके बाद तो हम लोग इधर से फ़ोन किया घर तरफ से कि ऐसा ऐसा हम लोग का आदमी हो रहा है बोल के। तो इधर वाले को फ़ोन किया तो ठीक है लाओ बोल के बोला। तो हम उसके बाद तो 27 तारीख को हम लोग वहाँ से निकले। 27 तारीख करीबन 9 बजे का ट्रेन था, 9 बजे का ट्रेन। उसके बाद वो हम दोनों जैसे ही चढ़वाया और चढ़ गया ट्रेन से। उसके बाद हम दोनों आ रहे थे उस समय और एक बार ट्रेन में वैसा हो गया ऑप्शन बीमारी जैसा। तो उसमें होता था तो क्या करता था वो मतलब ट्रेन में वो जब बीमारी होता था तो क्या करता था, लोगों से क्या बिहेवियर करता था? इधर सिर घुमा ऐसे ऐसे। उसके बाद वो शांत हो गया। शांत होने के बाद वो मारपीट करने शुरू कर दिया छक्का लोग से। हाँ। ट्रेन वाला छक्का लोग से। उसके बाद हम नहीं संभल सके, पता नहीं कौन वाला स्टेशन उतर गया। 2 गो इधर छत्तीसगढ़ वाला पहुँचे थे पहले। उसके बाद तो बाद में उधर से 2 गो लड़का नहीं आ रहा था, वहीं छोड़ दिया था। दो लड़का उसको फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा हो गया बोल के। तो ठीक है अब जाइए और वो लोग को बता देना बोल के। तो हम गांव आया उससे हम लोग। तो उसके बाद तो थाना में रिपोर्ट दिया था तो कुछ नहीं किया। थाना में लिखाए थे आप लोग? हाँ। अच्छा, तो ये सब घटना हुआ था आपके हाँ साथ? हाँ। कहाँ कमाने गए थे? मुंबई। मुंबई में कहाँ? स्थान तो हम लोग वहाँ पहुँचे, फिर रात को फिर निकल गए। अच्छा, जगह का नाम तो नहीं जानते। काम भी शुरू नहीं किए थे? नहीं शुरू किया, कल से शुरू करेंगे सोचे। तो वो आदमी वैसा हो गया। तो ये जो है अगर झारखंड में रोजगार होता तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होता। तो पलायन का दर्द अब तक तो आपने सुना होगा, लेकिन जो खुद कमा के आ रहे हैं, उन्होंने कमाने गए थे और वापस लौटे हैं, उनसे सुने आप कि क्या कुछ बीतता है ऐसे लोगों के साथ। खैर, गांव के बुजुर्ग लोग भी यहाँ मौजूद हैं, हम इन लोगों से भी जानते हैं कि इन लोगों ने जो है इस मामले को लेकर थाने में किस तरह से शिकायत दर्ज कराया और उस पर क्या कार्रवाई अभी हुई है। जोर क्या नाम है आपका? सुखराम टुप्ती। अच्छा, आपके गांव में एक लोग लापता हो गया है, क्या कुछ जानकारी है? हाँ पता है। जब जैसा उसके केदार मुंडा के साथ जो गया था ना, वो लड़का आया। उसके बाद हम लोग को खबर दिया। खबर देने के बाद हम लोग थाना चले गए। थाना 2 मार्च को हम लोग गए थे। हम भी थे, 4-5 आदमी, गोपाल मुंडा भी था। और गए, जितना डॉक्यूमेंट मांगा वहाँ पर सारा चीज़ हम लोग जमा कर दिए। जमा करने के बाद सारा चीज़ हम लोग करेंगे। उसके बाद मोबाइल में देखिएगा, उसके बाद पता चल जाएगा। तो नंबर में फ़ोन करेगा कह के बोला। नंबर भी दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। उसके उपरांत फिर आप लोग पूछने गए? उसके बीच में हम लोग पूछने नहीं गए थे। उसके बाद 2 महीना के बाद पुनः हम लोग गए थाना जाने के बाद जिस जगह हम लोग जमा किए थे ना, उससे भेंट करके पूछे तो वो अता पता ही नहीं है कि क्या हुआ नहीं हुआ। उसके बाद फाइल खोजा तो मिला, जिस जगह पर था ना शुरू में उसी जगह पर मिला। फिर उसके बाद शाम को हमको कॉल किया वो थाना वाला कि 2 गो फोटो का ज़रूरत है बोला। उसके बाद इन लोग से बात करके फिर उसके दूसरे दिन हम लोग जमा किए काम। हाँ फोटो दे दिए, लेकिन अभी तक 1 सप्ताह जैसा फोटो देने के बाद 1 सप्ताह हो गया, लेकिन कोई कार्रवाई शायद नहीं हुआ जैसा महसूस कर रहे हैं। इस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं होने से न केवल उनके परिवार के सदस्यों में बल्कि गांव वालों में भी नाराज़गी है। अब देखना है कि इस गुमशुदगी मामले में कब तक पुलिस की कार्रवाई होती है, और कार्रवाई होती है तो किस प्रकार का कार्रवाई होता है, ये देखने वाली बात है। तो हम कुल मिलाकर यही कहेंगे कि झारखंड के खास करके खूंटी ज़िले में आप देखेंगे कि बेरोज़गारी और यहाँ गरीबी हावी है, जिस कारण यहाँ के लोगों को दूसरे प्रदेशों के लिए पलायन करना पड़ता है। और जब दूसरे प्रदेशों में पलायन करते हैं तब उनके साथ यही होता है, किसी का हादसे में जान चला जाता है तो कोई हादसे में शारीरिक रूप से
दिव्यांग विकलांग हो जाता है तो किसी का जो है किसी के साथ लापता जैसी घटना होती है तो कोई बंधुआ मजदूर हो जाता है। इस तरह से अलग अलग घटना लगातार देखने को मिलता है। हम लगातार इस तरह के मामले को आप तक पहुंचाते रहते हैं। और पलायन की बात जहां तक है तो पलायन तो खूंटी में थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। न केवल पलायन बल्कि यहाँ से मानव तस्करी का भी मामला सामने आता है इस क्षेत्र से, खूंटी ज़िले से। खैर, आज तो था कि एक व्यक्ति जब कमाने गया था तो वो लापता हो गया है। अब इस पर किस प्रकार की कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात है। फिलहाल आप भी इस खबर को देख रहे हैं तो आप अपने स्तर से इसे शेयर करिए और लोग इसके जो है केदार मुंडा जो व्यक्ति लापता हुआ है उसे ढूंढने में मदद करिए। और आज देखिए उनके रिश्तेदार भी यहाँ पहुँचे हैं। जैसे हम यहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि उनके रिश्तेदार भी पहुँचे हैं। जवाहर, अच्छा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बासी हंस। अच्छा, आप लोग यहाँ इस घर में पहुँचे हैं? हाँ, हम ये घर जो है मेरी ननद का घर है। अच्छा, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो केदार मुंडा खोया है वो हम लोग का दामाद है, वो मिल जाए। हम यही चाहते हैं कि वो जहाँ भी है सुरक्षित रहे। और हम ये करते हैं कि क्या बोलते हैं, ये पहर दर्ज करने के बाद कोई काम नहीं होता है और रोज़गार नहीं मिलने के कारण यहाँ के लोग भटक रहे हैं, काम करने जाते हैं तो वहाँ से फिर उन लोग का कुछ पता उता नहीं होता है। उसका दिमाग संतुलन ठीक ना होने के कारण अभी तक खोया हुआ नहीं मिल रहा है। तो हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते कि वो मिल जाए, यही चाहते हैं। देखिए पलायन का भी बात आता है। जब अगर झारखंड में यहाँ रोज़गार मिलता लोगों को तो लोग पलायन नहीं करते, और पलायन नहीं करते तो उनके साथ हादसा नहीं होता। आपका कोई लगता है क्या? उसका दामाद लगता है। अच्छा, आप या वो दामाद लगते हैं? मेरा दामाद है। अच्छा, तो क्या कुछ जानकारी मिला उनके बारे में? उसको जानकारी की यहाँ से काम करने गया तो मुंबई गया। उसके बाद वहाँ से वापस आने के कारण उसको मतलब पहुँचे और उसके बाद उसका स्थिति खराब हो गया। उसके बाद उसके साथ 3 आदमी गया था और एक आदमी उसको ला रहा था और मतलब रास्ता में कहीं वो ट्रेन से उतर गया और उसके बाद उसको पता नहीं चला। उसको लाने वाला वो पता नहीं क्या उस मतलब कहाँ गया, वो नहीं गया, लापता हो गया। ना लापता हो गया। उसके बाद वो गांव आके उसको बताया गांव वाला और उसको बता के उसके बाद थाना गया। तब थाना में वो लिखित दिया और उसके बाद पता नहीं वो काम किया क्या नहीं। मांग करते हैं? मांग क्या करते हैं? हम लोग ये मांग करते हैं कि उसको मिले और खोजने में उसको सहायता कीजिए। कौन लगते हैं ये आपकी? बहन है। तो ये जो है केदार मुंडा की पत्नी है और ये जो है इनकी पत्नी का भाई है। मतलब ये दोनों भाई बहन हैं। पूरे परिवार जो है अभी चिंता में डूबे हुए हैं। और इनके साथ दिखा दीजिए थोड़ा गांव वाले, देखिए बड़ी संख्या में यहाँ गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग पहुँचे हैं। क्योंकि हमने पहले भी बताया जब गांव में कोई समस्या आता है तो गांव के लोग सभी लोग एक्टिव हो जाते हैं, समस्या का समाधान करने का तरीका ढूंढते हैं। तो इस तरह से जो है आज यहाँ कुछ ऐसा माहौल देखा जा रहा है। फिलहाल केदार मुंडा को ढूंढने में आप सभी भी मदद करिए। देखिए अगर आपको आसपास में दिखे कहीं तो सूचना दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।